हेलो गाइस, आप सबको जीत का स्टॉक गेन चैनल में फिर से स्वागत है। शेयर मार्केट का हर एक न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस। तो आज एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक ये है 2021 में कौन कौन सा फैक्टर हमारा 2021 का जो सेकंड हाफ बचा हुआ है मार्केट में कैसा असर करेगा। वो जो फैक्टर से कैसा असर करेगा, हमारा मार्केट को कितना बूस्ट मिलेगा, कैसा काम करेगा। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सा फैक्टर है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट फैक्टर रहेगा वो होगा अर्निंग्स मोमेंटम, सेकंड इकोनॉमिक रिकवरी, थर्ड कोरोना का जो थर्ड वेव आने वाला है थर्ड वेव, नेक्स्ट 4 नंबर है फेड स्टेपरिंग। यूएस अमेरिका मार्केट में जो फेड है उसका भी असर हमारे ऊपर पड़ता है इकोनॉमी में, तो वो नेक्स्ट आरबीआई नॉर्मलाइजेशन, आरबीआई कैसे सिचुएशन को हैंडल करके नॉर्मलाइज करता है वो, एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बूमिंग आईपीओ मार्केट। आईपीओ जो तगड़ा आईपीओ आने वाला है वो आईपीओ हमारे इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करता है वो आज हम लोग देखेंगे। After the best start to calendar 2021 in 4 years, investors are betting on the second half of the year to be equally rewarding. अभी इन्वेस्टर जो है 2021 का जो सेकेंड हाफ आने वाला है, जुलाई से हो रहा है, तो उसमें वो लोग अच्छा बेटिंग कर रहा है क्योंकि 2017 के बाद ये फर्स्ट टाइम 2021 में फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा गेनिंग मिला है सेंसेक्स को, निफ्टी। तो देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। Nifty 50 ended the first 6 months of 2021 with over 12% gain, the best opening half performance since 2017, despite a devastating second wave of COVID-19 infections, renewed lockdowns and a mini taper tantrum in US Treasury market। तो ये बोल रहा है निफ्टी 50 जो है फर्स्ट 6 मंथ 12% गेन कर चुका है 2021 में, जो 2017 के बाद सबसे बढ़िया है। कोरोना का सेकेंड वेव के चलते भी और जो फिर से नया तरीके से लॉकडाउन लगा और यूएस का जो फेड है उसका जो ट्रिकी ट्रेजरी मार्केट में ट्रिक चला, उसके बाद भी 12% गेन किया निफ्टी 50। ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है हमारे लिए कि फर्स्ट हाफ में तो इतना अच्छा चला है, सेकेंड हाफ में भी कैसा चलेगा। हम लोग दुआ करेंगे कि बहुत अच्छा चले मार्केट हमारा। अभी आगे बढ़ते हैं। गोइंग एड ऑप्शन बायर्स आर बेटिंग हेविली ऑन एन 8% पोटेंशियल राइज इन द बेंचमार्क इंडिसेस टू हिट रिकॉर्ड हाइज बाय द एंड ऑफ द ईयर, रिफ्लेक्टिंग द अंडरलाइंग ऑप्टिमिज्म इन्वेस्टर्स हैव बिल्ट इन लॉन्ग पोजीशन इन डीप आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन ऑफ निफ्टी 50 एक्सपायरिंग ऑन December 30, डेटा अवेलेबल ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सोर्स। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इन्वेस्टर्स है, बायर्स है, वो बेट किया है 8% हाई किया है एंड ऑफ द ईयर तक, जो उन लोग ऑप्शन के जरिए। ठीक है, ये निफ्टी 50 का स्टॉक एक्सचेंज जो शो कर रहा है December 30 तक डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लेके रखा है ये लोग। तो ऐसे तो लग रहा है कि हमारा मार्केट और भी ऊपर तक जाएगा। द मोस्ट बॉट कॉल ऑप्शन एक्सपायरिंग ऑन December 30 was the one at strike price 17,000, which suggests the index could test that level by the year end. On the put option side, the highest open interest currently stands at strike price 15,000, which indicates downside potential of about 700 point from the current level। तो यही बताने चाह रहा है कि जो कॉल ऑप्शन है एक्सपायरिंग है December 30 को, वो 17,000 का स्ट्राइक तक है। तो मतलब December 30 तक, ईयर के एंड तक 17,000 का निफ्टी हम लोग निफ्टी 50 में टच कर सकते हैं। और पुट ऑप्शन में 15,000 का स्ट्राइक है। तो मतलब अभी जितना चल रहा है 15,800 के लगभग चल रहा है। तो 800 पॉइंट भी इधर से गिरावट हम लोग देख भी सकते हैं मंथ दिसंबर का एंड तक। तो निफ्टी का जो न्यूज़ है यही शो कर रहा है। Positioning in the option market aside, there are 6 factors that will determine how the second half of the year shapes up for investors on दलाल स्ट्रीट। जो ऑप्शन मार्केट है उसका पोजीशनिंग के बाद भी और जो 6 फैक्टर्स है जो अभी दलाल स्ट्रीट का मतलब हमारा इकोनॉमी का डेफिनेशन को डिटरमाइन कर सकता है सेकेंड हाफ में। तो चलिए
हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है वो। आज का हमारा पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है earnings momentum. The surge in earnings upgrades for India since the end of the September quarter of 2020-2021 has been one of the key drivers of the current bull market. The double-digit earnings growth for corporate India in financial 21, despite a raging pandemic, has considerably boosted optimism for a new earning growth cycle. तो जो सितंबर 2021 से जो क्वार्टर में जो हमारा अर्निंग्स में बहुत ज़्यादा उछाल आया है बुल मार्केट को ड्राइव करने के लिए, डबल डिजिट अर्निंग मिला है फाइनेंशियल 21 में। सेकेंड कोविड के चलते भी फिर भी हम लोग को इतना अच्छा ग्रोथ मिला है। अभी ये कैसे सस्टेन करता है कि नहीं, ये भी हमको सेकेंड हाफ में देखना पड़ेगा। As of now, investors are betting on Nifty 50 earnings to grow in the north of 25% in 21-22. The June quarter earnings will go a long way in setting the tone for the earnings momentum. Should India falter, the market will have to quickly readjust to a slower profit growth cycle than expected earlier. तो अभी जो इन्वेस्टर है वो बेट लगा रहे निफ्टी 50 में 25% अपसाइड के लिए। जून क्वार्टर अगर अच्छा जाता है तो अर्निंग का मोमेंटम जारी रहेगा, नहीं तो अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो जल्दी से जल्दी रिकवरी करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक रिकवरी। The second wave of COVID-19 pulled the emergency brake on the strong economic recovery that was underway since September 2020, that led economists and the Reserve Bank of India to cut GDP forecast 2021-2021 डबल डिजिट टू सिंगल डिजिट। तो जो है सेकेंड वेव कोविड-19 के चलते हमारा जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी चल रहा था सितंबर 2020 से, उसमें ब्रेक लग गया है। अभी इकोनॉमिस्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट है वो लोग जीडीपी का फोरकास्ट सेकेंड डिजिट से सिंगल डिजिट में आने का चांस बता रहे हैं। तो देखते हैं सेकेंड हाफ में हमारा मार्केट कैसे चलता है। फ्रॉम डबल डिजिट टू हाई सिंगल डिजिट्स, if the economy does not find its mojo back quickly in the coming months, doubt will emerge over the recovery and may force investors to dial back some of their blue sky earnings expectations. तो अगर जल्दी से जल्दी जीडीपी रिकवर नहीं करता है तो हम लोग जो इसे सोच के रखा है कि अच्छा गेन करेगा मार्केट, अच्छा ऊपर जाएगा, वो बहुत मुश्किल होने वाला है अगले कुछ मंथ में अगर रिकवर नहीं होता है तो। अभी हमारा थर्ड फैक्टर है कोरोना का थर्ड वेव। Given the vice-like grip of the second wave of COVID-19 on the country's health sector and the economy, there is considerable concern on whether India will be able to avoid a third wave seen in most other countries. Despite a recent bump, India's vaccination drive remains sluggish at best, with little over 5% full vaccination. तो यही बोला जा रहा है कि अगर कोविड-19 का सेकंड में हमारा इतना प्रॉब्लम आया है, अगर थर्ड में हम लोग थर्ड को रोक नहीं पाए जैसे बहुत सारे देशों में आया हुआ है, तो हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। हम लोगों का अभी तक 5% फुल वैक्सीनेशन हुआ है। So far only 20% of the population has received at least one dose, compared with more than 50% in the US and the UK. With the Delta and Delta Plus variants emerging as new threats, a third wave could be devastating for the service economy as well as overall economic recovery. तो अभी 20% फर्स्ट डोज दिया गया है, जो 50% से भी ज़्यादा है यूएस और यूके के से कंपैरिजन में। डेल्टा और डेल्टा प्लस जो कोरोना का वेरिएंट है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर इसको रोक नहीं पाए तो हमारा जो सर्विस इकोनॉमी है और एज वेल एज जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो बहुत ही ख़राब पोजीशन में चला जाएगा। हमारा जो फोर्थ फैक्ट है, फोर्थ कंसर्न है वो Fed's tapering. The US Federal Reserve has finally started talking about when it should cut down its record bond buying program that helped the global economy from collapsing during the darkest days of the pandemic. Now the US economy roaring back to life as significant changes. तो US फेडरल जो है अभी वो लोग सोच रहे हैं कि जो बॉन्ड बाइंग हुआ था जो कोरोना का महामारी का सबसे ख़राब समय में, वो लोग अभी उसको कट डाउन करने के लिए सोच रहा है। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है हमारा इकोनॉमी में। Population vaccinated and inflation firming up, the Fed has choice to make. Most economists expect some word from the Fed
on tapering at its Jackson Hole symposium in the last week of August. If the Fed gives the green signal, tapering could begin as soon as December, and that could heighten volatility in the most vulnerable parts of the financial market. तो ऐसा बोल रहे अभी फेड को सोचना है कि वो लोग क्या करेंगे। अगर वो लोग कुछ डिसीजन लेते हैं कि कट आउट करना है तो फिर दिसंबर तक इसका पूरा पता चल जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी के ऊपर। फिफ्थ फैक्टर है आरबीआई नॉर्मलाइजेशन। द फेड इजंट the only central bank that needs to ponder over normalization of ultra loose monetary policy. If the economy comes roaring back as expected and with inflation running above the monetary policy committee's mandate of 4%, the RBI will have to take position. फेड सिर्फ अकेला सेंट्रल बैंक नहीं है, हमारा देश का आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको भी मॉनेटरी पॉलिसी में नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नहीं तो जो 4% अभी इन्फ्लेशन में चल रहा है उसके ऊपर बहुत हम लोगों का कंट्रोल नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। Most economists do not expect RBI to hike interest rates anytime soon, though it is possible that by the end of the year, the Indian Central Bank may start pulling out some of the trillions of rupees in liquidity it pumped in 2020. As changes in policy stance could also be the offing by the time the December MPC meet comes around. तो बोल रहे आरबीआई अभी सब इकोनॉमी सोच नहीं रहा है कि आरबीआई कुछ इंटरेस्ट हाइक करेगा। अगर ऐसा करता है मार्केट से 2020 में जितना लिक्विड मनी डाला था वो निकालने का कोशिश करेगा तो दिसंबर में हम लोग को प्रॉब्लम आ सकता है। सिक्स्थ फैक्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है नॉट द लीस्ट, while booming IPO mart, while the secondary market may eventually end up with handsome gains for the calendar year 2021 will belong to the primary market. Over 30 initial public offerings are in the pipeline, including much awaited issues of Zomato, Paytm, Policy Bazaar and आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो ऐसा है कि हमारा सेकेंडरी मार्केट अभी तो अच्छा चल रहा है और इनिशियल पब्लिक आईपीओ में भी 30 से ज़्यादा कंपनीज है जिसमें जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, आदित्य बिरला, सन लाइफ एएमसी, इनका तो जोमेटो और पेटीएम तो बहुत ज़्यादा हाइप होकर रखा है कि बहुत बड़ा वाला ये ला रहा आईपीओ इशू ला रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ये भी हमारा इकोनॉमी को गेन करने में बहुत सहायता करेगा। If the government gets the ball rolling quickly enough, Dalal Street could face the prospect of bidding for the mother of all IPOs from a Life Insurance Corporation of India. With so much liquidity shifting to the primary market, the secondary market will see its thunder stolen comprehensively. तो बोल रहे गवर्नमेंट अगर जल्दी करता है तो हमारा एक मार्केट में हम लोग एलआईसी का आईपीओ देख सकते हैं जो कि लगभग सोचा जा रहा है कि 80,000 से 1 लाख करोड़ तक का आ रहा है। इतना बड़ा आईपीओ मतलब सोचना भी बहुत मुश्किल है। तो ये अगर आ जाता है तो प्राइमरी मार्केट में बहुत सारा पैसा आ सकता है जो सेकेंडरी मार्केट को टक्कर दे सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छा अच्छा और वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।